प्रणाम माँ। माँ, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुन रखा है या सुनता आ रहा हूँ, ये तत्वबोध क्या होता है। और बिना तत्वबोध के जो आजकल आध्यात्मिक बने हुए हैं उनको तो कुछ समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा तत्वबोध के बारे में बताइए माँ। ज्ञान दो प्रकार का है। एक ज्ञान तो ये है जो हम पढ़ते हैं, किसी से सुनते हैं, संतों की इतनी वाणी है और जो संतों ने इतना छोड़ा है, हमारे साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, भागवत है, रामायण है, हमारे अनेकों ग्रंथ हैं। तो एक ज्ञान तो ये है कि आप इजीली पढ़ सकते हैं, जैसे आपने स्कूल में पढ़ाई की है जी जी। तो ये भी पढ़ के आपने समझ के और अपने लक्ष्य को अचीव किया है। इसमें मौखिक ज्ञान तो है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के आपको चलना पड़ेगा। जैसे आप स्कूल में पढ़े हैं और आपने लक्ष्य को फिर उसको अचीव किया है, प्रैक्टिकल किया है और उस लक्ष्य को अचीव किया है। ठीक इसी प्रकार संतों ने जितना भी छोड़ा है, जितना भी हमारे ग्रंथों में है, वो एक इशारा मात्र है। उनको तत्वबोध अंदर हुआ। तत्व का मतलब मूल, बीज, बीज से वृक्ष बना। जैसे बीज में वृक्ष है, लेकिन कोई ये नहीं समझेगा कि बीज में कैसे वृक्ष हो सकता है। और ये भी कितनी बहुत अलग बात है कि अलग अलग बीज हैं और अलग अलग वृक्ष हैं। नींबू का है, आम का है, जितनी भी प्रजातियां हैं बीज की, अलग अलग सबके फल हैं, गुणधर्म है। ठीक है, इसी प्रकार मन के तल पर जो जीव अनंत जन्मों के संस्कार लिए हुए हैं, अनंत बीज हैं, वो संस्कार के अकॉर्डिंग अनंत बीज हैं। और आप देख ही रहे हैं, अनंत बीज के कारण अनंत अनंत क्रियाएं हो रही है। यहाँ सबका स्वभाव आप देख ही रहे हैं, सबका स्वभाव अलग है। लेकिन मनुष्य का जो बीज है, मनुष्य का जो मूल है, वो तत्व है। तत्व में बीज है। बीज जो बीज रूप में जो तत्व है, उसमें मनुष्य का सर्जन है। वहां खिलता है मनुष्य ना, उसका सर्जन होता है और सर्जन होके वो अपने मूल स्वभाव की तरफ लौटता है। लेकिन हमें उसका सर्जन करना पड़ेगा, संतों की वाणी सुन के, संतों के सानिध्य से। और ये जो तत्वबोध भीतर है, ये बिना गुरु कृपा के और बिना प्यास के और आप बहुत बहुत मुश्किल है तत्वबोध, और बहुत आसान है। आसान तो इसलिए है कि यदि आपका आचरण सुंदर है, सत्यनिष्ठ हैं आप धारणाओं से नहीं बंधे हुए हैं, गुरु के हुक्म में है आप। जैसे एक छोटा बच्चा अगर मनमाना आचरण करता रहे तो वो कुछ नहीं सीख सकता, और मन माने ढंग से ही अपने आप को असंबल कर लेता है। आपने देखा है कि कहीं इतनी दूषित आत्माएं होती हैं कि वो अपने तरीके से ही अपने आप को असंबल करती हैं, और फिर जेल है, एक्सीडेंट है। ये क्या है? ये कि मन की दौड़ में दौड़ते हुए दूषित परिणाम आते हैं उनके। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य पढ़ता है, सुनता है, संतों की बात को केवल ऐसे ही लेता है जैसे संसार की बात, आचरण में नहीं लाता, उसको सत्यनिष्ठ नहीं है, अपने प्रति और गुरु के प्रति ईमानदार नहीं है, तो उसको तत्वबोध फिर नहीं हो सकता। तत्व भीतर की बात है, तत्व परमात्मा का प्रसाद है, तत्व त्याग है, तत्व प्रेम है, तत्व श्रद्धा है, तत्व समर्पण है। और जो तत्व जिसको उपलब्ध होता है वह पूर्ण रूप से अपनी यात्रा की तरफ चलता है, और अपनी यात्रा की तरफ चलते हुए पूर्ण परमात्मा का रूप बन जाता है। और तत्व से जो ज्ञान निकलेगा अंदर से, मूल से जो उसके शब्द निकलेंगे, मूल से जो ज्ञान निकलेंगे, वो परमात्मा के गुण है। क्योंकि परमात्मा और उस तत्व में भेद नहीं है। हमारे भीतर तत्व बूंद रूप में है, यानी बीज रूप में है, और परमात्मा विराट है, पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। वो तत्व, एक ही तत्व पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। उसी तत्व के कारण ये सृष्टि जिंदा है, सांस ले रही है। अगर हमारे भीतर, मनुष्य के भीतर अगर वो तत्व
जागृत हो जाता है और अपने मूल स्वभाव की तरफ लौट जाता है, तो मनुष्य परमात्मा का रूप बन जाता है। वही गुणधर्म मनुष्य के भीतर है, पूर्ण रूप से जो परमात्मा के भीतर है। तो मनुष्य सत्संग से, संतों की शरण से, श्रद्धा से अपने मूल स्वभाव की तरफ लौट जाता है, और जो मूल स्वभाव की तरफ लौट गया वह परमात्मा हो गया। मुख्य बात तत्व ही है। बाहर से हम कितना भी ज्ञान लेते रहें, कितना ही कहते रहें, कबीर ने ये कहा, ओशो ने ये कहा, राधा स्वामी ने ये कहा, ठीक है, उन्होंने भी अपने मूल तत्व को ग्रहण करते हुए मूल तत्व में ठहर के ही वो बात कही, लेकिन हम अभी मूल तत्व में नहीं है और हम कहीं सुनी पढ़ी सुनी बात करते हैं, तो इसलिए मनुष्य का रूपांतरण नहीं होता। जो अपने मूल तत्व स्वभाव में लौट गया उसका रूपांतरण निश्चित है। वो बुद्ध हो गया, वो संत हो गया, वो पूरी सृष्टि के प्रति जाग गया, और यही मूल तत्व और तत्व का महत्व है। लेकिन कृपया से संभव है। मरो रे जोगी मरो, मरण है मीठा। जो शरणागत हो गया तत्व में वही समाएगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं। ठीक है माँ, प्रणाम माँ।